हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल ब्लूम एंड ग्रो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोगरा प्लांट के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका मोगरा का प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोगरा प्लांट की केयर कैसे करनी है और इसे कौन सा खाद देना है, उसके बारे में भी हम इसमें जानकारी लेंगे। और आप भी अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप भी मोगरा प्लांट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके ग्रोइंग सीज़न की। मोगरा जो है ये गर्म जलवायु का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो हमेशा गर्मी के सीज़न में ही होती है। तो अगर आप न्यू प्लांट ला रहे हो मोगरा का तो गर्मी के मौसम में ही इसे लाएं, क्योंकि ठंड के मौसम में ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो अगर आप न्यू प्लांट लेकर आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे गर्मी के मौसम में ही रिपोर्ट करें। तो गर्मी का सीज़न ही इसके लिए बेस्ट होता है न्यू ग्रोथ पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैरायटीज़ ऑफ मोगरा। मोगरा के फूल अलग अलग शेप में आते हैं, यानी आपको अलग अलग आकार के फूल भी इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ फूल इसमें ऐसे होते हैं जिनकी पंखुड़ियाँ गोल होती हैं और उनकी लीव्स भी गोल होती हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी पंखुड़ियाँ जो होती है वो लंबी लंबी होती है और उस प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो भी लंबे होते हैं। तो मेरे पास जो प्लांट है इसकी पंखुड़ियाँ जो है वो गोल है। तो आपको अगर ऐसा मोगरा का प्लांट चाहिए जिसमें बहुत खुशबू आती हो, तो जो गोल पंखुड़ी वाला फ्लावर होता है जिसके पत्ते लीव्स गोल होते हैं, तो आप ऐसा ही प्लांट खरीदें क्योंकि इसमें ज़्यादा खुशबू होती है। तो थर्ड पॉइंट है सनलाइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये गर्मी वाला प्लांट है तो इसे सनलाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो जब भी आप मोगरा का प्लांट लगाएं तो इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे तेज़ धूप मिलती हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तेज़ धूप में जल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तेज़ धूप में भी सर्वाइव करता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले ऐसी जगह पे आप मोगरा का प्लांट लगाएं। हमारा नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी प्रूनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोगरा में न्यू न्यू और ज़्यादा ब्रांचेस आए तो इसकी सूखी हुई ब्रांचेस या बेकार ब्रांचेस है इसको आपको हमेशा टाइम टू टाइम प्रून करते रहना है, क्योंकि जितना आप प्रून करेंगे, जितना आप ब्रांचेस को प्रून करेंगे उतनी न्यू न्यू ब्रांचेस आएगी और आपका जो प्लांट है वो नई ग्रोथ करेगा और ज़्यादा घना होगा। और प्रूनिंग के साथ साथ ही मोगरे के प्लांट के ऊपर अगर कोई सूखे फूल है तो इसे भी आपको हमेशा टाइम टू टाइम हटाते रहना है, क्योंकि सूखे फूल अगर आप निकालते हैं तो उतना ही ज़्यादा इसमें न्यू ग्रोथ होगी। इसमें आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग मतलब आपको ऊपर से 30 to 40% जो है इसके ब्रांचेस को कट करना होता है, मगर ये काम जो है हम अप्रैल में कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने ये काम नहीं किया है तो आप इसे तुरंत करिए। हार्ड प्रूनिंग में आपको 30 to 40% जो है ऊपर से पूरी ब्रांचेस को कट करना होता है, और जितनी प्रूनिंग होगी तो गर्मी के मौसम तक ये ज़्यादा उतनी ग्रोथ करेगा, न्यू न्यू ब्रांचेस आएंगे। तो प्रूनिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको मोगरे के प्लांट में करना होता है। इसकी प्रूनिंग करने से पूरे गर्मी के मौसम में ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा ये कलियाँ बनाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी न्यू ब्रांच आती है वहाँ पे ज़्यादा कली होती है, तो उतनी ज़्यादा भर के ये फूल गर्मी के मौसम में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिट्टी की गुड़ाई। महीने में एक बार आपको आपके मोगरा प्लांट के मिट्टी की गुड़ाई टाइम टू टाइम करनी है। चाहे मोगरा प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, मिट्टी की गुड़ाई करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है कोई भी प्लांट की, क्योंकि गुड़ाई करने से जो है मिट्टी जो हार्ड होती है वो हल्की होती है गुड़ाई करने से, और वो भुरभुरी हो जाती है। इससे जो है हवा जो है मिट्टी के नीचे तक जाती है, फैलती है, और इससे जो होते हैं प्लांट के जड़ मजबूत होती हैं, और प्लांट की जड़ मजबूत होने के कारण जो है प्लांट के जड़ों की ग्रोथ भी उतनी मजबूत होती है और प्लांट भी उतना अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो आप भी अगर आपके पास मोगरा प्लांट है तो आपके मोगरा प्लांट के मिट्टी की गुड़ाई जो है महीने में एक बार ज़रूर करें। इससे जो है अगर आप पानी देते हैं प्लांट में तो पानी भी अच्छे से, ड्रेनेज सिस्टम भी इसकी अच्छी होती है गुड़ाई करने से, और मिट्टी जो है भुरभुरी होती है।
तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी वाटरिंग। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मोगरा के प्लांट की जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसे आप बिल्कुल भी सूखने ना दें, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी आप सूखने देंगे तो इसकी जो मोगरा के प्लांट की जो रूट्स है उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, और अगर उसके रूट्स की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी तो ऊपर का प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो ज़्यादा सूखी मिट्टी मोगरे की नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि मिट्टी जो है हमेशा इसकी मॉइस्ट रहे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल मिक्स हम इसका कैसे बनाएं। कोई भी प्लांट के लिए सॉइल मिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमेशा जो कोई भी प्लांट है उसकी जो सॉइल है वो हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। इससे इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है और मिट्टी में हवा अच्छी खेलती रहती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो सॉइल मिक्स के लिए मैंने यहाँ पे 40% गार्डन सॉइल का यूज़ किया है। 40% कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोबर खाद, सड़ी हुई, जो 1-2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 40% गार्डन सॉइल, 40% कोई भी कंपोस्ट, और 20% जो है यहाँ पे मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है, क्योंकि कोकोपीट से जो है मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट रहने में मदद होती है। तो आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉइल मिक्स बना सकते हैं। तो इस तरह सॉइल मिक्स बनाने से जो है आपकी प्लांट की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी और आपकी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अगला सबसे ज़रूरी पॉइंट है फर्टिलाइज़र इसमें कौन सा दें। आपके पास मोगरा प्लांट है पर उसमें न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं आ रही है और फूल नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, तो इसमें फर्टिलाइज़र की और जो ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी के वजह से ये होता है। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम महीने में एक बार इसे फर्टिलाइज़र्स देने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से आपको फर्टिलाइज़र देने हैं, मार्केट से आप कौन से फर्टिलाइज़र ख़रीद सकते हैं। मोगरा प्लांट के लिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इसमें आप कोई भी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, जैसे किचन की कंपोस्ट खाद आप इसमें दे सकते हैं, या गोबर की सड़ी हुई खाद आप इसमें दे सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट इसमें दे सकते हैं। इससे जो है इसे नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो मैं जो खाद यूज़ करती हूँ उसमें 200 ग्राम काउडंग मैन्योर, यहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, 3 टीस्पून यहाँ पे सरसों खली का मैं इस्तेमाल करती हूँ, हाफ़ टी स्पून डीएपी से जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी ये दूर होती है, और 1 टीस्पून सीवेड फर्टिलाइज़र। ये सबको लेकर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और महीने में एक बार जड़ों के आसपास से आपको इसे यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है मोगरा प्लांट के लिए। ये फर्टिलाइज़र्स तो आप मार्केट से ले सकते हैं, मगर अगर आपके पास 1 या 2 ही मोगरा के प्लांट्स हैं और उसमें न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं आ रही है, तो आप कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं जिनके लगातार यूज़ से आपका जो मोगरा का प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से आपके किचन में आपको मिल जाएगी। तो ये फर्टिलाइज़र में है, आप आलू के छिलकों को सुखाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, फिर प्याज के छिलकों का भी आप यूज़ कर सकते हैं और केले के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने से आपको नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा आपके प्लांट को भरपूर मिलेगी, जिससे आपकी प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी। आलू के छिलकों का यूज़ करने से इसे पोटेशियम आपके प्लांट को अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके साथ साथ ही आप चाय पत्ती, यूज़ की हुई चाय पत्ती को धोकर उसे सुखाकर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आप इन छिलकों को रात भर भिगो के रख सकते हैं और सुबह दूसरे दिन आप इसका पानी छान के थोड़ा इसमें और वाटर ऐड करके आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसे पहले अच्छे से सुखाना है और फिर इसका पाउडर बना के आप इसके मिट्टी में दे सकते हैं। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे होममेड फर्टिलाइज़र है जो आप आपके मोगरा प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आप इसका इस्तेमाल करिए और इसके लगातार इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
और आप इसे बदल बदल कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हफ्ते आपने अगर केले के छिलकों का यूज़ किया है तो अगले हफ्ते आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप बदल बदल के ये होममेड फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से अपने मोगरा प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपके प्लांट पे बहुत अच्छी कलियाँ और बहुत ही फूल खिलेंगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप क्या यूज़ करें। वैसे तो मोगरा प्लांट पे बहुत ही कम इंसेक्ट और पेस्ट का फंगस का अटैक होता है, मगर फिर भी इस पे इसके पत्तों पे कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप जो है नीम ऑयल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हैंड वॉश का इस्तेमाल करके उसका स्प्रे जो है आप हफ्ते में एक बार इस पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही आज मैं शेयर करूँगी। अगर आप भी इसे इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपके मोगरा का प्लांट बहुत अच्छा और हेल्दी रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।